हेलो नमस्कार साथियों, आज हम लोग शुरू करेंगे पादप हार्मोन से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण सवाल जो पिछली एग्ज़ाम में आए हैं। तो उन सभी सवाल का आज हम लोग उसको अच्छा से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे इसमें से सबसे पहले कि उसमें से कहाँ से कन्फ्यूजिंग पॉइंट बनता है, कौन सा कन्फ्यूजिंग पॉइंट हमें आगे जाके एग्ज़ाम में दिक्कत यानी कि उसमें से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है। पहला सवाल इस तरह से, आज का सवाल पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशनल जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए एडिशनल टॉपिक जो छोटी छोटी पॉइंट हमें याद करना होता है, एक्स्ट्रा चीज़ हमें जो करेंट से मिलता है वो सभी चीज़ों को भी याद करने का प्रयास करेंगे। तो करेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो भी हमारे इस क्लास में इंक्लूड किया गया है। तो चलिए देखिए, इसमें से सबसे पहले आपको इस तरह से सवाल पूछ सकता है, मदर ऑफ ट्री, वृक्ष माता के नाम से भारत में किसको जाना जाता है। तो सबसे पहले आपको बताना होगा वृक्ष माता के नाम से मदर ऑफ ट्री सालुमरदा थिमका, जो कर्नाटक के रहने वाले हैं, को जाना जाता है, जो 2019 में पद्मश्री अवार्ड से उसको नवाजा गया है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा, इस पॉइंट को। अगला सवाल इसी तरह से, जब मदर ऑफ ट्री को याद किए तो फादर ऑफ ट्री भी हो सकता है। तो फादर ऑफ ट्री नहीं, आपको यहाँ पर देखना होगा फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो ये सवाल है जावेद पायेंग, जो असम से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं जावेद पायेंग जो असम से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र में जंगल लगाया था, जिस कारण से उसको क्या कहा जाता है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 2 पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अगला पॉइंट क्या और आते हैं, और अगला पॉइंट में है, कभी कभी ये भी पूछता है कि बगीचा का शहर किससे कहा जाता है। भारत में बगीचा का शहर किससे कहा जाता है। भारत में बगीचा का शहर जो होता है कपूरथला को कहा जाता है, जिसमें और एक्स्ट्रा सवाल पूछ सकता है इस तरह से कि भारत का बगीचा क्या होता है। तो बेंगलुरु है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पहला में होगा बगीचा का शहर किससे कहा जाता है, तो आपको बताना है उस समय कपूरथला, जबकि भारत का बगीचा अगर पूछ दिया तो आपको बताना है बेंगलुरु। ये दोनों ही बहुत नज़दीकी क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट बना सकता है आपके एग्जाम में। अगर आ गया तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अभी आप आराम से इसको क्लियर कर लीजिए। अगला इस तरह से विदेश के बारे में अगर बातचीत करें तो फलों का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। ये 2-4 ठो ऐसे ही पॉइंट मैंने इंक्लूड कर दिया है, तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं हार्मोन से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आज खासकर हम लोग पादप हार्मोन से रिलेटेड बातचीत करेंगे और इसमें से जानेंगे कि इस तरह का कहाँ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जाके फंस जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले में है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका काम क्या होता है, पेड़ पौधे में वृद्धि जब होता है तो उसको नियंत्रण करने का काम करता है। तो सवाल आपके पास इस तरह से बन के आएगा कि पेड़ पौधे में वृद्धि का नियंत्रण, पेड़ पौधे की वृद्धि का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है, तो आपको उस समय जवाब देना है ऑक्सिन हार्मोन करता है। दूसरा में है फसल को गिरने से कौन सा हार्मोन बचाता है, तो फसल को गिरने से बचाने का काम भी कौन करेगा, ऑक्सिन हार्मोन करेगा, याद रहेगा। चलिए दूसरा नंबर में था जिब्रेलिन हार्मोन। 1926 में कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था, और इसमें से इसका जो काम होता है फूल बनाने में ये सहायक होगा। जिब्रेलिन का काम होता है फूल बनाने में सहायक होगा, और दूसरा काम होता है बोने पौधे को लंबा करना, बढ़ाना, उसमें वृद्धि करना होता है, ठीक है। अगला पॉइंट की ओर आते हैं। तीसरा नंबर में है साइटोकाइनिन। खोज जो है इसकी 1955 में मिलर नामक वैज्ञानिक ने किया था, जबकि इसका नामकरण जो है लिथम ने दिया है। काम 2 ठो इसका भी होता है, RNA वो प्रोटीन बनाने में सहायक होगा, और दूसरा काम जो है कोशिका विभाजन में ये भाग लेता है। तो साइटोकाइनिन का भी 2 काम है। पहला काम है RNA और प्रोटीन बनाने में मदद करेगा, सहायक होगा, और अगला काम है इसका कि कोशिका विभाजन में ये काम आता है, कोशिका विभाजन में भाग लेता है। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट को आइए 4 नंबर में। 4 नंबर में कहता है एथिलीन। एथिलीन की खोज बर्ग ने किया था। ये जो होता है
फलों को पकाने में मदद करता है और एकमात्र गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हार्मोन जो होता है वो एथिलीन होगा और इसका काम फलों को पकाने में होता है। 5वां नंबर में है फ्लोरिजेन। फ्लोरिजेन की खोज चेलाखैन नामक वैज्ञानिक ने किया है और इसका काम जो है फूलों को खिलने में सहायक करेगा। ये फूल खिलने में ये सहायक है फ्लोरिजेन। तो आपको यहाँ पर अब देखना है, यहाँ पर 2 कन्फ्यूजिंग पॉइंट है जिसको आप ध्यान से देखे होंगे तो समझ गए होंगे, और नहीं तो अभी देख लीजिए इसको। चलिए 2 नंबर और 5 नंबर को देखिए। 2 नंबर में कहा था फूल बनाने में सहायक होगा, फूल बनाने में सहायक होगा, और 5 नंबर में है फूलों को खिलने में सहायक होता। तो ये फूल बनाने में सहायक होगा 2 नंबर जिब्रेलिन, और 5 नंबर में फ्लोरिजेंस जो होता है वो कहता है फूलों को खिलने में सहायक होगा। दोनों कन्फ्यूजिंग पॉइंट आपको याद हो चुका होगा, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होइएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है 4 नंबर में है फलों को पकाने में, ये है फूल वाला दोनों, और ये है फल वाला 4 नंबर में, बाकी जो है ये तो एडिशनल है। तो एक बार फिर से हम लोग उसको क्या करते हैं, रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। चलिए साथ ही साथ हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला नंबर में ऑक्सिन, दूसरा नंबर में जिब्रेलिन, तीसरा नंबर में साइटोकाइनिन, 4 नंबर में एथिलीन, और 5 नंबर में क्या होता है फ्लोरिजेन। एक एक करके फिर से इसका काम को भी और इसके वैज्ञानिक किसने खोज किया था ये भी याद करने का प्रयास कर लेते हैं। चलिए पहला ऑक्सिन की खोज सबसे पहले किसने किया था, डार्विन ने किया था। 2 काम इसका क्या क्या होता है, पौधे में वृद्धि का नियंत्रण करने का काम करता है, और दूसरा जो होता है फसल गिरने से बचाने का काम करेगा, याद रहेगा। चलिए दूसरा नंबर में आइए। दूसरा नंबर में क्या था, दूसरा नंबर में जिब्रेलिन था। इसकी खोज किसने 1926 ईस्वी में कुरोसवा नामक वैज्ञानिक के खोज किया था। इसका भी 2 काम क्या क्या होता है, पहला जो होता है फूल बनने में सहायक होगा, और दूसरा काम होता है बोने पौधे को लंबा करने। अब तीसरा में आइए, तीसरा में है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज 1955 ईस्वी में किसने किया था, मिलर ने किया था। उसकी नामकरण किसने दिया था, लिथम ने दिया है। इसका 2 काम, आरएनए और प्रोटीन बनाने में ये सहायक होगा, और दूसरा काम होता है ये प्रोटीन कोशिका विभाजन में ये भाग लेता है। चौथा नंबर में है एथिलीन। एथिलीन की खोज किसने किया था, बर्ग ने किया था, ठीक है। और एकमात्र गैसीय अवस्था में गैसीय रूप में पाए जाने वाली हार्मोन जो है, पादप हार्मोन जो है क्या है, वो एथिलीन ही है, और इसका काम क्या होता है, फलों को पकाने में ये मदद करता है, फलों को पकाने में ये सहायक है। और लास्ट में है, इसमें है फ्लोरिजेन। फ्लोरिजेन की खोज किसने किया था, चेलाखैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इसका काम क्या होता है कि इसका काम होता है फूलों को खिलने में ये सहायक होगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्या किया, पादप हार्मोन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट था, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक में से इसमें से मैंने चुन के निकाला था, तो ये सभी आपके सामने इस तरह से हम लोगों ने इसको दोबारा रिपीट कर करके इसको याद करने का प्रयास किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट, ये टॉपिक याद हो चुका होगा। अगर नहीं तो आप दोबारा इसको एक बार वीडियो को दोबारा देखें, और देखने के बाद फिर से इसको इसी तरह से रिवाइज करें, और हाँ कॉपी और पेन लेके बैठें और उसमें से नोट करते जाएं। आप जहाँ पर दिक्कत हो, किसी भी तरह का परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। और साथ ही साथ अगर इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम, हमारा जो इस वीडियो के लिंक में मैंने टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।